आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो और होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो और होठों पे चिंगारी रखो। अगर आपको पानी है अपनी मंजिल तो तरकीबें बहुत सारी रखो। याद रखिए, जिनकी मेहनत सच्ची और अच्छी होती है उनको सफलता जरूर मिलती है और आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। और आपके इसी सफलता के शुभकामना के साथ मैं हूं विकास सर और स्वागत करता हूं आपको एग्जाम करियर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपके सफर को जारी करते हुए आज हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देखते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम लोग 3 तरीका से पढ़ेंगे। पहला है आपका प्रतिशत विधि, दूसरा है आपका सूत्र विधि और तीसरा है आपका वार्षिक विधि, है ना। लेकिन ये तीनों में से कोई भी जानने के लिए आपको साधारण ब्याज का कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग साधारण ब्याज नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल में जो है साधारण ब्याज का बना हुआ है वीडियो, आप उसको देख ले अच्छी तरह से। और आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं द लाइफ ओके जोन के नाम से, और अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मैकेनिज्म आपको बता देते हैं कि वो चलता कैसे है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के तरीके पर आएंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्या है कि हम एसआई के लिए थोड़ा देर के लिए उठाते हैं। एसआई मान लीजिए कि मूलधन जो है आपको 1000 मिला हुआ है, जिसमें दर 10% है और समय 3 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए दर जो होता है हम एसआई में जान चुके हैं कि दर क्या होता है, वार्षिक ब्याज की राशि होती है प्रति 100 रुपए मूलधन पर। ठीक है, वार्षिक ब्याज की राशि होती है प्रति 100 रुपए मूलधन पर। दर क्या होती है उसको समझ लीजिए। तो देखिए 1 साल में हमको ब्याज मिलेगा 10%। अब चूंकि क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या है तो इसमें हर साल बराबर ही आपको ब्याज मिलती है। क्या होती है? हर साल बराबर ब्याज। तो 10% के हिसाब से 3 साल में हमको टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 30% मिलेगा, है ना। तो मूलधन हमारा 1000 है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1000 का 30%, यानी 300 रुपया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे पहला वर्ष में 1000 का 10%, है ना। पहले वर्ष में 1000 का 10% यानी 100 रुपया। फिर इसी तरह से दूसरे वर्ष में 1000 का 10%, है ना, यानी फिर 100 रुपया। और फिर तीसरे वर्ष में 1000 का 10%, यानी फिर आपको मिलेगा 100 रुपया। और यही तीनों मिल करके एक साथ बनेगा कितना? 300 रुपया। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यही क्वेश्चन अगर सीआई में रहेगा तो क्या होगा? देखिए पहले वर्ष में केवल मूलधन ब्याज देगा 10%, यानी 1000 का सीधा हम लोग 10% निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। कितना हो जाएंगे? 100 रुपए। इसी तरह से फिर दूसरे वर्ष का हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरे वर्ष में ये मूलधन और ये 100 रुपया जो ब्याज मिला हमको 100, दोनों मिल के ब्याज देंगे 10%, यानी दूसरे वर्ष में हमको कितने रुपए का मिलेगा ब्याज? 1100 रुपए का मिलेगा। और कितना? 10%, यानी दूसरा वर्ष में हमको ब्याज कितना मिला?
110 रुपया। दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिला? 110 रुपया। और तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष का हो जाएगा हमारा ये मूलधन 1000 और ये ब्याज भी हमको देगा 10%, फिर ये ब्याज भी हमको देगा 10%। ठीक है, मतलब जो भी ब्याज मिला हुआ है सारे ब्याज हमको 10% का ब्याज देंगे, है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि। ठीक है, मतलब 1000 और ये हो जाएगा 100 और 110, 1210 रुपया हो जाएगा, जिसका 10% ब्याज मिलेगा। यानी तीसरे वर्ष में ब्याज की राशि क्या हो जाएगी? 121 रुपया हो जाएगा। अगर हम तीनों वर्ष का एक साथ निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा? 100, 110 और 121, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 331 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है कि ये कैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अलग होता है। यहाँ देखिए, ये हर साल हमको 10% केवल मूलधन का मिल रहा था, और इसमें क्या है कि पहला वर्ष ही केवल मूलधन की तरह मिला है, दूसरे वर्ष में जो ब्याज था वो मूलधन में ऐड हो गया है। दूसरे वर्ष में क्या हुआ है दोस्तों? जो ब्याज था वो मूलधन में ऐड हो गया है, और फिर हमको 10% का ब्याज मिला है जो 110 रुपया बन गया। पहला वर्ष में 100 रुपया मिला था, दूसरे वर्ष में कितना मिल गया? 110 रुपये मिल गए। और तीसरे वर्ष में कितना मिल गया? तीसरे वर्ष में जो ये दोनों ब्याज थे वो लोग भी ब्याज दिए और ये मूलधन भी ब्याज दिया, और इसीलिए यह तीसरे वर्ष में हमको कितना मिल गया? 121 रुपए। और जो 3 वर्ष में 300 रुपया यह दिया था, यह कितना दे दिया? 331 रुपए हमको दे दिया। यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की मैकेनिज्म। अब हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूला पर। ये फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे कैसे कैसे और कब कौन आसान पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसको बनाने के तरीके। ठीक है, तो पहला है आपका प्रतिशत विधि। ठीक है, पहला कितना क्या है? प्रतिशत विधि। देखिए, ये हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा कारगर होता है जब 2 वर्ष का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप लगा तो सकते हैं कितना भी वर्ष में, लेकिन दिक्कत चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है कि यह कंसेप्ट क्लियर कर हो जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में टाइम लेता है, इसका कैलकुलेशन भारी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा जो कारगर होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। आप लगा सकते हैं कितना भी वर्ष के लिए। ठीक है, और जिसे 2 वर्ष में हम लोग इसका जो कंसेप्ट उठाते हैं वो क्या उठाते हैं? प्रतिशत का कंसेप्ट उठाते हैं, है ना। 2 वर्ष के लिए हम लोग इसमें इसका कंसेप्ट उठाएंगे प्रतिशत का, और इसको हम लोग जैसे सक्सेसिव इंक्रीजिंग यानी क्रमवार वृद्धि, आप लोग पढ़े होंगे प्रतिशत में, या नहीं पढ़े हैं तो प्रतिशत का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। क्रमवार जो वृद्धि होता है, यही क्रमवार वृद्धि का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी है, जैसे प्रतिशत में आपको एक फॉर्मूला पढ़ना था a + b + ab/100%, है ना। ये 2 वर्ष के लिए होता है ना। तो 2 वर्ष के लिए जो है अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी पड़े, ठीक है, 2 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी पड़े तो इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात क्या है कि जैसे देखिए 10% का हमारा ब्याज है, 10% का ब्याज है, दर है, और आपसे कह दिया जाए कि बताइए 2 वर्ष के बाद जो है मूलधन दिया हुआ है, ब्याज या मिश्र धन कितना होगा,
तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 + 10 + 10 गुने 10/100 है ना। यानी ये 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज दे देगा? 11% का दे देगा। कितना ब्याज दे देगा? 11% का, है ना। अब जो भी हमारा मूलधन है उसका 11% हम लोग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। और ये भी याद रखिए कि 100% जो है मूलधन होता है। मिश्रधन अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? मूलधन का 111% निकाल देंगे तो यही हमारा मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर और सारा ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं इधर, लेकिन आपका वीडियो हो जाएगा लंबा, इसके लिए हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। ठीक है।